अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज दोस्तों आपको अंदरून शहर और ख़ास करके कमर्शियल सेक्टर ऑफ अंदरून शहर उसका आपको टूर करवाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, जो अंदरून शहर है ना, वो मरी रोड के साथ एक स्टॉप लगता है जिसको कहते हैं कमेटी चौक। वहां से स्टार्ट होता है। वो आप रिहायशी इलाके की तरफ आना चाहें तो उधर चले जाएं, और अगर आप कमर्शियल एरिया की तरफ आना चाह रहे हैं जहां पर बेसिकली अब हम आज मौजूद हैं, तो ये सारा का सारा कमर्शियल सेक्टर कहलाता है। यहाँ पर राजा बाजार, मोती बाजार, बाड़ा बाजार, ननकारी बाजार, ये बहुत सारे बाजार हैं जहाँ पर रोजमर्रा जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई भी खरीदारी करनी है, आपने कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, मोबाइल एसेसरीज खरीदनी है, क्रॉकरी का सामान खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है, आपने कोई भी हाउस होल्ड आइटम खरीदनी है, तो आप यहाँ होलसेल प्राइसेस के ऊपर क्योंकि चीजें मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पर जरूर आए। रात के टाइम का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि जून जुलाई के महीने चल रहे हैं। यार सीधी सी बात है, अच्छी खासी लू चल रही होती है, अच्छी खासी गर्मी है, और ट्रैफिक जो है ना, इन रोड्स के ऊपर आप बाइक छोड़े पैदल भी नहीं आ सकती। मैं आपको लिटरली बिल्कुल सही फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिन के टाइम या शाम के टाइम आप आए ना, गाड़ी पर आए तो फिर वो आपका अपना कसूर होगा। बाइक पर नहीं आ सकते तो आप गाड़ी पर कहाँ पर आएंगे। अभी तो ये रोड आपको ऐसे लग रहा है ना कि बिल्कुल खाली रोड है ये। अच्छा, एक तो चीज बता दूं, ये मोची बाजार में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, और पीछे वाली साइड जो सामने वाली साइड है ना, ये राजा बाजार है। आगे बैरियर लगाकर यहाँ से क्लोज कर दिया है, क्योंकि जो राजा बाजार है वो भी सदर की तर्ज के ऊपर एक जबरदस्त उसका नक्शा टोटली चेंज हो गया। आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे। तो दोस्तों, अली व्लॉग टीवी यूट्यूब फैमिली के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं, बेसिकली हमारा जो कंटेंट होता है वो हाउसिंग सोसाइटीज, रेजिडेंशियल एरियाज का सर्वे होता है, उसका रिव्यू शेयर करते हैं कि आपने रावलपिंडी में किन एरियाज में आना है, किस एरिया में क्या रेट चल रहा है। लेकिन साथ साथ कमर्शियल एरियाज का भी आपको नो हाउ होना चाहिए। उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ कमेटी चौक के सामने रिहायशी इलाके हैं, डोक किलाई बख्श हमने रिसेंटली कवर किया था, जो कि बिल्कुल मरी रोड के साथ जुड़ा हुआ एक रिहायशी अच्छा इलाका है। तो फॉर एग्जांपल आप वहां पर आ जाते हैं, तो क्या आपने अपने बच्चों के लिए बुक्स नहीं खरीदनी? ये उर्दू बाजार में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर होलसेल प्राइसेस में आपको बच्चों की बुक्स वगैरह, बल्कि बड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं। क्या आपने बच्चों के लिए कपड़े, पैम्पर्स, अगर छोटे बच्चे हैं पैम्पर्स हो गए, बच्चों के जूते हो गए, वो नहीं खरीदना? तो जो आपको वॉकिंग डिस्टेंस या विद इन 1 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर आपको बाजार मिल जाए, और बाजार भी ऐसे ही कि जो आपको, जैसा कि गाइड कर चुका हूँ, कि तमाम अशिया जो जिंदगी गुजारने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल जाए, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो आपका जो रिहाइश का जो एक्सपेंस है, मैं समझता हूँ वो तो तकरीबन जीरो ही हो जाता है। सपोज करें आप 25-30 हजार किराए के ऊपर रह रहे हैं, तो वो आपका किराया तकरीबन आप समझ लें सिफर जीरो हो जाता है। उसकी वजाहत हम करेंगे। ये जो मार्केट है ना, ये क्या कहते हैं इसको, सराफा बाजार की मार्केट कहते हैं, क्योंकि जो गोल्ड की मार्केट है वो हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। ये दोबारा से हम उर्दू बाजार की तरफ आ चुके हैं। एक एक गली का फर्क है इन सब बाजारों में। तो वो मैं आपको बात ये डिस्कस कर रहा था कि आप अगर अंदरून शहर में आते हैं ना, तो आपका किराया तकरीबन जीरो इसलिए हो जाता है कि यार आपने आटा, चीनी, दालें, घी खरीदना है, तो वो आपको होलसेल प्राइस पर मिल जाता है और अच्छी खासी प्राइस में फर्क आ जाता है। राजा बाजार में जो गला मंडी है या फूड मार्केट है ना, फूड मार्केट यानी कि रॉ मटेरियल वहां से मिलता है। चीनी के तोड़े मिल जाएंगे, चावलों के तोड़े मिल जाएंगे, और वही जो प्राइस अगर आप परचून में या रिटेल में खरीदेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बल्कि राजा बाजार से तो जो अशिया हैं वो जो रावलपिंडी के गिरदोनवा के एरियाज हैं, जैसे आपका वाह कैंट हो गया, टेक्सला हो गया, मरी हो गया, वहां तक सप्लाई की जाती है। अच्छा, ये बिल्कुल सामने जो बाजार है ना, इसको बड़ा बाजार कहते हैं। और अगर आपने अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, अपने बच्चों के लिए खरीदने हैं, तो यकीन करें जो बड़े बाजार है ना रावलपिंडी के, फॉर एग्जांपल सदर का, या आप इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो रेट्स में आपको 50% बल्कि शायद इससे भी ज्यादा का फर्क नजर आता है। और राइट लेफ्ट के ऊपर ये जो आप शॉप्स वगैरह देख रहे हैं, ये भी सारी कपड़ों की और जूतों की, जूतियों की वगैरह शॉप्स हैं। अच्छा, यही रोड बिल्कुल सीधा चले जाएंगे तो जहां से हमने सफर का आगाज किया था, यानी कि मेन मरी रोड के कमेटी चौक स्टॉप से वो तकरीबन 1 किलोमीटर आप अंदर आएंगे तो ये सारा का सारा एरिया आपको मिल जाता है। अभी हम आपको थोड़ा सा राजा बाजार की तरफ भी लेकर जाएंगे, वहां से दूर से ही सही, लेकिन गल्ला मंडी का भी आपको एक सरसरी सा व्यू करवा देंगे।
देखिए, बेसिकली अली व्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल पर ना आपको ये सारी बातें जो बिल्कुल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जैसे दोस्त यार आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, या जिंदगी गुजारने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हकीकत के ऊपर मबनी बातें होती हैं वही मिलेंगी, ठीक है। साथ साथ आप मोटो व्लॉग बनाकर आपको ये पूरा का पूरा एरिया भी देखने में मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ सिटी से वीडियोस देख रहे होते हैं और इस्लामाबाद आने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इस्लामाबाद आपको पता है अच्छा खासा महंगा है, तो खैर फिर फाइनल उनका डेस्टिनेशन रावलपिंडी ही होता है। और ये जो आप बड़े बड़े कंटेनर्स देख रहे हैं, ये रात के टाइम इन कंटेनर्स की मूवमेंट होती है। और आपको जैसा कि पहले भी गाइड कर चुका हूँ कि यार ये बहुत बड़ा बाजार है जिसमें अभी गल्ला मंडी भी है। ये सामने जो कंटेनर जा रहा है ना, उस साइड पर गल्ला मंडी है। ये आपको शायद बोर्ड भी नजर आएगा, वापसी पर दिखा देता हूँ। और ये है जी वो बाजार जो कि सदर रावलपिंडी का एक बाजार है ना, उसी तर्ज पर इसको बना दिया गया है। पहले यहाँ पर आम ट्रांसपोर्ट चलती थी, बाइक्स थी, गाड़ियां थी, लेकिन अभी इसको बिल्कुल जो है आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। कोई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह अलाउ नहीं है और दुकानें भी बड़ी जबरदस्त हो गई हैं और बहुत अच्छा लुक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसे ही बाजार हो जाए जहाँ पर रश कम हो तो यार अच्छा खासा लोगों का भी टाइम सेव हो जाता है। और शुरू शुरू में तो यहाँ पर दुकानदारों को और लोगों को थोड़ा सा दुश्वारी का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। ये आप देख लें, गंदम मार्केट के नाम से जो है, गंदम मंडी के नाम से एक बोर्ड भी लगा हुआ है और बैक एंड के ऊपर एक पेट्रोल पंप भी है। और ये राइट साइड पर यहाँ पर एक सिविल हॉस्पिटल भी है। तो अस्पताल जाना हो या अल्लाह ना करे, और या फिर आपने कोई खरीदारी करनी है, मोबाइल एसेसरीज खरीदनी है, यहाँ एम्पियर मार्केट करीब है, सरहद प्लाजा करीब है। ये राइट साइड पर एक गाड़ियों के लिए एक पार्किंग की प्लेस भी बनी हुई है। राइट साइड पर ही एक एम्पियर मार्केट है, मोबाइल एसेसरीज की काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये लेफ्ट साइड पर ये बड़ा बाजार है और यहाँ पर भी एक मोबाइल एसेसरीज की मार्केट है सरहद प्लाजा के नाम से। और अभी भी देखें ये कार्ड्स के ऊपर लोगों ने कपड़े के हवाले से और रोजमर्रा जिंदगी की जो छोटी छोटी आइटम्स हैं उस हवाले से यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह भी लगाए होते हैं। तो यार रावलपिंडी में अगर आप सस्ता काम करना चाह रहे हैं ना, तो चुपचाप करके ना कमेटी चौक के गिरदोनवा के एरियाज में आ जाएं। उस हवाले से ऑलरेडी वीलॉग बने हुए हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं। मैं आपको वैसे इन जनरल बता देता हूँ, जिसमें डो किलाई बख्श है जो बिल्कुल मरी रोड के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आर्या मोहल्ला भी है, वो लियाकत बाग वाली साइड से साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा डोक खब्बा है, मुखा सिंह स्टेट है, कासिमाबाद है, गुलबर्ग टाउन है, PAF है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आपको चकलाला कंटोनमेंट के एरिया स्टार्ट होते हुए मिलेंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो फिर आपका एयरपोर्ट रोड आ जाता है, जहां पर आपको मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज, रेलवे की जो ये चकलाला रेलवे है उसकी सोसाइटीज मिल जाती हैं। फिर कुछ और एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट के सामने फजल टाउन एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, गुलजारे कायद, न्यू गुलजारे कायद, वकील कॉलोनी, शाह खालिद कॉलोनी, फैसल कॉलोनी, इस तरह की सोसाइटीज मिल जाती हैं। फिर आगे कुराल चौक इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है। और ये जहां से अभी हम जा रहे हैं राइट साइड पर लियाकत बाग आ जाता है, एक काफी पॉलिटिकल एरिया है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पर आपको काफी होटल्स भी मिल जाते हैं, जिसमें रॉयल्टन होटल एक काफी मशहूर होटल है। और इसके साथ साथ आपको कुछ स्कूल भी मिल जाते हैं सरकारी, जैसे ये एक इस्लामिया स्कूल है, ये कमेटी सॉरी लियाकत बाग जहां अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर भी एक सरकारी स्कूल है। तो सरकारी स्कूल यहाँ पर करीब है, सरकारी अस्पताल यहाँ पर करीब है, मंडियां जो आपकी हाउस होल्ड आइटम्स के हवाले से वो यहाँ करीब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिलती है, डबल रोड आपको मरी रोड मिलता है जो कि रावलपिंडी का सबसे मशहूर रोड है। पेट्रोल पंप्स हो गए, बैंक्स हो गए, गाड़ियों की वर्कशॉप्स हो गई, बाइक्स की वर्कशॉप्स हो गई, खाने पीने की आइटम्स हो गई और खाने पीने के होटल्स हो गए जहाँ पर लजीज पकवान और बहुत सारे जो अच्छे नेम्स हैं खाने पीने के हवाले से, वो सारा का सारा जो आपको सिनारियो है ना वो आपको इन्हीं एरियाज में मिलेगा। तो आज के व्लॉग में बेसिकली अंदरून शहर का आपको कमर्शियल सेक्टर टूर करवाना था और ये दोबारा से हम आ चुके हैं जी मेन मरी रोड के ऊपर। और मरी रोड के राइट लेफ्ट के ऊपर आपको इसी तरह के कमर्शियल सेक्टर्स भी मिलते रहेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे 1-2 किलोमीटर तो आपको फॉर एग्जांपल नाज सिनेमा वाली साइड पर जाएंगे तो वहां पर भी कमर्शियल सेक्टर मिल जाएगा। वहाँ ज्वेलरी की काफ़ी शॉप्स हैं और अमरपुरा वाली साइड पर आपको फर्नीचर की शॉप्स मिल जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मरी रोड है ना, ये बेसिकली या यूं कह लें कि एक पुराना रावलपिंडी है, ठीक है।
तो अब तो खैर खैर काफ़ी चेंज हो चुका है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल के तवस्सुल से रावलपिंडी शहर देख रहे हैं, तो उनको भी शायद नहीं आइडिया होगा कि यार पुराना रावलपिंडी किस किस्म का हुआ करता था। ये मेट्रो बन चुका है, यहाँ पर अंडरपासेस बन चुके हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह बन चुके हैं। तो यार ये वो मेन बेसिकली स्टॉप है जिसको रावलपिंडी का सेंट्रल पॉइंट भी कहा जाता है। और ये राइट साइड से आप मूव कर जाएंगे अंदरून शहर के रिहायशी इलाकों की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर रात के टाइम ये क्योंकि ट्रक्स और जो कंटेनर्स वगैरह अपना माल शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकर जा रहे होते हैं। तो खैर होपफुली आपको आज की ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक यार कर दिया करें। दोबारा से अब थोड़ा सा हम अंदरून शहर की तरफ ही जा रहे हैं, जिसको डोकलाई बख्श और डोक खब्बा के एरियाज भी कहा जाता है। डोकलाई बख्श पीछे छोड़ चुके हैं, अभी हम डोक खब्बा की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी आपको होटल्स भी नज़र आ रहे होंगे, होटल्स की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, क्योंकि पुराना एरिया है। तो ये अरसा दराज से ये यहाँ पर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। और अभी मैंने पीनी है यहाँ पर चाय, तो होटल मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा सा होटल हो जहाँ कोई कड़ाकेदार सी चाय मिल जाए, क्योंकि रात के टाइम गर्मी से तो बचा जा सकता है, लेकिन जो हेड एक है उससे बचने के लिए जो है ना आपको चाय पीना बहुत ज़रूरी है। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।